हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक बार आप सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, फिर हम उसके बाद आज के इस शो को स्टार्ट करते हैं। सभी फ्रेंड्स एक बार क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर हर जगह क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम आज के यानी 3 जून के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। ये क्लास दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करवाऊंगा, ताकि एग्जामिनर किसी भी एंगल से हमसे क्वेश्चन पूछ ले, हमारा यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी नंबर ना कटे। तो जल्दी से एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको डेली बताता हूं, यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए है तो पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ फाइल, नोटिफिकेशन, अपडेट्स, हर चीज़ वहां पर आपको मिलेगी। ओके, चलिए। और दोस्तों हर बार की तरह पहले हम क्विज करेंगे। और हाँ, आज से क्या होगा भाई, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चा इन 5 क्वेश्चन के आंसर क्लास खत्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताएगा, तो कल उनके नाम स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो 5 बच्चे सबसे पहले इन क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उनके नाम का स्क्रीन पर लेकर आऊँगा। ओके, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने हैं। चलिए क्विज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्विज का आपकी स्क्रीन पर, भारत सरकार के हाल ही में नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? भारत सरकार के नए वाणिज्य सचिव अभी हाल ही में कौन बने हैं? अभी नियुक्ति हुई है इनकी। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं? हाल ही में किस राज्य ने अभिभावक मंत्री राज्य में नियुक्त किए हैं? ये कौन है भाई? देखो, जो भी हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं होती है ना, कई बार क्या होता है कि वे योजनाएं जो है जमीनी स्तर पर यानी गांव के अंदर नहीं पहुंच पाती है। तो ये क्या करेंगे भाई, जो मंत्री नियुक्त किए हैं ये उनको जमीनी स्तर तक उन योजनाओं को लेकर जाएंगे, तो फायदा होगा जनता का। तो अभिभावक मंत्री किस राज्य ने नियुक्त किए हैं ये आपको बताना है। एक योजना है गोपा बंधु संबाधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, गोपा बंधु संबाधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, यह किस राज्य सरकार ने योजना शुरू करी है? यह योजना पत्रकारों के लिए है। यदि पत्रकारों की कोविड-19 के कारण यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती है, यानी आप कह लीजिए वे कोविड-19 से रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो उनको सरकार 2 लाख रुपए देगी। और यदि उनकी डेथ हो जाती है तो 15 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। तो यह योजना किस राज्य सरकार की योजना है? गोपा बंधु संबाधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। एक जनजाति है वन गुर्जर। वन गुर्जर जनजाति आपको किस राज्य के अंदर देखने को मिलेगी? हाल ही में काफ़ी चर्चा में आई है। और क्यों चर्चा में है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो यहाँ का इस राज्य का जो हाई कोर्ट है ना भाई, उसने कहा है, उसने राज्य सरकार को कहा है कि भाई तुम इस जनजाति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम इस पर जानवरों से बदतर हाल इस जनजाति कर रहे हो, तो इस पर ध्यान दो, इस जनजाति पर ध्यान देने की जरूरत है। तो फटकार लगाई है। तो किस राज्य के अंदर है वन गुर्जर जनजाति? भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन। और हो सके तो आप इस पुलिस स्टेशन का नाम भी बताइए, क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों ये आपके सामने आज की क्विज। यदि आपको इनका आंसर पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो धैर्य बनाकर रखें, क्लास के लास्ट में इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए अब हम करते हैं आज की करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू करी है, घर घर औषधि योजना? घर घर औषधि यानी घर घर जो है औषधि बांटी जाएगी। तो किस राज्य सरकार ने ये योजना शुरू करी है? तो ये योजना है राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार क्या करेगी भाई? तकरीबन 1,26,50,000 परिवारों को ये कुछ पौधे बांटेंगे। कैसे पौधे होंगे भाई? जैसे गिलोय का पौधा हो गया, अश्वगंधा, तुलसी और एक कालमेघ। तो ये सब पौधे बांटे जाएंगे घर घर राजस्थान सरकार के द्वारा। याद रखिए, ये योजना है घर घर औषधि योजना, राजस्थान सरकार की। और राजस्थान के बारे में दोस्तों 2-3 पॉइंट और भी आप याद रखिए, पीछे न्यूज़ में क्यों था ये। एक तो यहाँ पर एक गवर्नर हैं, पूर्व गवर्नर थे, जिनका नाम है अंशुमान सिंह। सुना नाम आपने? अंशुमान सिंह। इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। और एक व्यक्ति और थे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका नाम था जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया का भी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो 2 व्यक्ति आप याद रखिए राजस्थान से, एक तो अंशुमान सिंह और एक जगन्नाथ पहाड़िया। दोनों कहाँ संबंधन का? राजस्थान राज्य से। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और एक यहाँ पर रेलवे स्टेशन है मियाँ का बाड़ा। मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर नया नाम रख दिया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। तो महेश नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर।
ओके। और राजस्थान की राजधानी भाई जयपुर है। और जयपुर के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत का पहला अंगदाता स्मारक भी बन रहा है। याद रखिए, भारत का पहला अंगदाता स्मारक भी कहाँ पर बन रहा है? जयपुर के अंदर, क्योंकि भारत का पहला तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके। और राजस्थान जो है दोस्तों पता होगा आपको, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो एरिया ये कवर करता है, याद रखिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको कई नेशनल पार्क मिलेंगे, जैसे एक मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क हो गया। मैंने आपको नेशनल पार्क करवा रखे हैं, यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास देख लीजिए। तो मुकुंदरा हिल्स हो गया, जैसे डेजर्ट हो गया, केवला देव हो गया, रणथंबोर, और एक रह गया अपना सरिस्का। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवला देव, रणथंबोर और सरिस्का, ये सब नेशनल पार्क आपको राजस्थान के अंदर मिलेंगे। चलिए, अच्छा राजस्थान यहाँ पर रह ही गया अभी। तो जयपुर इसकी राजधानी आपको पता चल गया होगा। मुख्यमंत्री भाई अशोक गहलोत हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 200 हैं। लोकसभा की सीट यहाँ पर 25 हैं। और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 10। और राजभाषा यहाँ की हिंदी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अभी हाल ही में 25 से 28 मई तक ब्रिक्स शेरपाओ और सूर शेरपाओ की बैठक हुई है? तो ये हुई है भाई अभी हाल ही में 25 से 28 मई तक अपने इंडिया के अंदर। तो भारत के अंदर ये बैठक हुई है। और क्यों हुई है? एक आसान सा है, क्योंकि भाई 2021 में जो ब्रिक्स की 2021 के अंदर जो ब्रिक्स की बैठक होगी ना, वो होगी अपने इंडिया के अंदर। तो इनसे संबंधित जितनी बैठक होंगी ना, वो अपने इंडिया के अंदर ही होंगी। याद रखिए, इस ब्रिक्स से संबंधित जितनी भी बैठक होंगी इस साल, तो वो सभी अपने इंडिया के अंदर ही होगी, क्योंकि 2021 के अंदर जो बैठक होगी इसकी, वो होगी इंडिया के अंदर। याद रखिए। ओके। तो ब्रिक्स दोस्तों अभी न्यूज में आ गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि ब्रिक्स के अंदर कितनी कंट्री शामिल है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्री शामिल है। कौन कौन सी? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इनके भाई लीडर कौन है? हर कंट्री के लीडर कौन है भाई जो इसके अंदर शामिल है? तो ब्राजील से हैं यहाँ के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो। और रसिया से यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इंडिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। चाइना से यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, शी जिनपिंग। और साउथ अफ्रीका से हैं यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ठीक है, ये 5 जो हैं वे लीडर हैं। ओके। और ब्रिक्स की दोस्तों आपसे पूछूं कि भाई इसकी फॉर्मेशन स्थापना कब हुई? 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और फर्स्ट जो समिट हुआ था, फर्स्ट जो बैठक हुई थी इसकी हुई थी 16 जून 2009 के अंदर। और इसको आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा? हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चाइना के अंदर। चाइना के अंदर एक जगह है संघाई, तो वहाँ पर आपको ब्रिक्स का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपकी अब सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और स्टार्ट हो भी चुकी हैं। ठीक है, तो सारी की सारी क्लास अब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, वो है कृष्ण मोहन सर यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल की आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से हुए अनाथ बच्चों के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना किसने स्टार्ट करी है? किसने लॉन्च की है प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना? तो ये योजना शुरू करी है नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है, प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन। अभी है क्या भाई, किसके लिए योजना है? तो मैं आपको बता दूं, ये योजना है भाई अनाथ बच्चों के लिए, जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने माँ बाप को खोया है, माता पिता को खोया है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन बच्चों के लिए, उन अनाथ बच्चों के लिए योजना है। अभी है कि अभी काम कैसे करेगी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे 10 साल से यदि उनकी उम्र कम है, ठीक है, 10 साल से उनकी आयु कम है, तो उनका जो खर्चा है, उनके शिक्षा खर्चा है, फीस जो भी देगी वो सरकार देगी, यानी उसका जो खर्चा उठाएगी वो केंद्र सरकार उसका खर्चा उठाएगी। एक तो आप याद रखिए 10 साल से जिनकी उम्र कम है। अब जो 10 से ऊपर हो गए, 10 के बाद जो 10 से 18 तक क्या होगा भाई, उनको सरकार 10 से 18 के बीच में जो है उनको सरकार कुछ ना कुछ हर महीने पैसे देगी। वो पैसे अभी तक सरकार ने नहीं बताए हैं कितने पैसे देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी मदद की जाएगी। और जब वो 18 से 23 साल के हो जाएंगे, ठीक है, 23 साल के होने के बाद उनको क्या होगा भाई, उनको 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। 10 लाख रुपये देगी सरकार उनको जो 23 साल के हो जाएंगे।
ठीक है, ये आप याद रखिए। और बीच में उनको कुछ लोन दिया जाएगा, यदि वो आगे पढ़ना चाहेंगे, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो उनको लोन भी दिया जाएगा। और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा कवर भी दिया जाएगा। ये आप याद रखिए, ये योजना है अपनी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गांव के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो भाई आपको पता होगा, ये जो है कार्यक्रम शुरू किया है गोवा ने। खैर मैंने अभी आप तक बताया नहीं तो आपको पता कैसे होगा। तो गोवा ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम। ये है क्या भाई? देखो, गोवा के अंदर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली की इतनी सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर गोवा सरकार ने क्या किया है भाई, वहाँ पर जो किसान हैं उनको जो है सौर ऊर्जा उनको दी जाएगी। तो ये कार्यक्रम शुरू किया है गोवा राज्य सरकार ने, गोवा राज्य ने। अब दोस्तों गोवा की बात करूं तो गोवा की राजधानी पणजी है। याद रखिए, गोवा की राजधानी पणजी है। राज्यपाल यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी है। और भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल दोस्तों महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। याद रखिए, महाराष्ट्र और गोवा के दोनों के राज्यपाल हैं, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ओके, मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। 2 यहाँ पर लोकसभा की सीट हैं, 1 यहाँ पर राज्यसभा की सीट है और विधानसभा की सीट यहाँ पर है 40। ठीक है, गोवा के अंदर। और गोवा से दोस्तों आप 2-3 पॉइंट याद रखिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये राज्य न्यूज में आया है, तो सुन लीजिए इसके बारे में 2-3 करंट अफेयर। जैसे एक तो आप याद रखिए कि जो ये स्थापना दिवस मनाते हैं ना, अभी इन्होंने हाल ही में अपना स्टेटहुड दिवस मनाया। स्टेटहुड डे कब बनाया भाई? 30 जून को। पता आपको, 30 जून को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। खैर अब की बार इन्होंने नहीं बनाया क्योंकि भाई कोविड-19 चल रहा है, तो अब की बार नहीं मना पाए। लेकिन इनका 30 जून को अपना स्टेटहुड डे होता है, स्थापना दिवस मनाते हैं हम ये 30 जून को। याद रखिए, 30 जून 1985 को ये 1985 नहीं सॉरी 1987 30 जून 1987 को ये भारत का 25वां राज्य बना था गोवा। याद रखिए, गोवा की जो राजधानी मैंने आपको बताई थी पणजी है। कोंकणी यहाँ पर भाषा बोली जाती है। कोंकणी एग्जाम में काफ़ी आता है, कोंकणी भाषा कहाँ की भाषा है? तो कोंकणी जो भाषा है वो गोवा की है। कोंकणी भाषा गोवा के अंदर बोली जाती है। ओके, और एक यहाँ पर एक पक्षी आप याद रखिए, रूबी गोला, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूबी गोला एक पक्षी है जो एक मैस्कोट है, शुभंकर होगा, जो यहाँ पर जो 36वें राष्ट्रीय खेल होंगे ना, ठीक है, 36वें राष्ट्रीय जो खेल होंगे तो उनका जो है मैस्कोट होगा शुभंकर होगा, रूबी गोला, ये आप याद रखिए। ओके, और एक दोस्तों आपको यहाँ पर नेशनल पार्क मिलेगा, एक ही नेशनल पार्क है, वो है भगवान महावीर नेशनल पार्क। उसको मोलम नेशनल पार्क ही बोलते हैं, भगवान महावीर या बोल दीजिए या मोलम नेशनल पार्क बोल दीजिए। कहाँ पर मिलेगा? गोवा के अंदर। और गोवा के अंदर 2-3 यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगी। जैसे एक तो मिलेगी आपको बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक कैटिगो CATIGO, ठीक है, एक महादेई। तो ये सब आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगी गोवा के अंदर। और जो अभी एक पब्लिक अफेयर इंडेक्स आया था, पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ये क्या होता है भाई? ये बताता है कि किस राज्य में शासन कितना अच्छा है। तो इस इंडेक्स में छोटे राज्यों में अपना गोवा प्रथम स्थान पर था। बड़े राज्यों की मैं बात करूँ तो बड़े राज्यों में केरल राज्य प्रथम स्थान पर था। तो ये सब आपको याद रखना है। और गोवा एक पॉइंट और आप याद रख लीजिए, खैर अब याद करने लगे हो, तो गोवा भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने घरों को नल से जल दिया है। ठीक है, नल से जल देने वाला गोवा जो है भारत का पहला राज्य बना है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना, फिर अंडमान निकोबार और चौथे नंबर पर अब बना है पुडुचेरी। याद रखिए, प्रथम स्थान पर फर्स्ट राज्य हमारा है कौन सा? गोवा। सेकंड पर तेलंगाना, थर्ड पर अंडमान और निकोबार और फोर्थ पर है अभी बना है पुडुचेरी, जिसने अभी अपने घरों को नल से पानी दिया है, नल से जल दिया है। याद रखिए। ओके, चलिए, तो इतनी बातें आपको गोवा के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने कोविड सामग्री पर GST छूट की जांच के लिए एक पैनल बनाया है? अभी है क्या? अभी देखो, अभी आपको पता होगा कि भाई जब कोविड-19 चल ही रहा है, पहले ही महामारी है, पहले ही मंदी है, तो इसमें सरकार ने क्या सोचा भाई, एक इन्होंने पैनल बनाया है कि भाई जो भी कोविड-19 सामग्री है ना, उन पर क्या भाई उनको GST पर छूट दी जाए। मेरे ख्याल से देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले ही लोगों के पास रोजगार नहीं है, पहले बेरोजगार है, तो कमाई हो ही नहीं रही है। तो GST छूट कि उन सामान पर, सामग्री पर कोविड-19 की जो भी है उन पर छूट दी जाए या नहीं दी जाए, उनके रेट बढ़ाए जाए या कम किए जाए। तो इस पर एक पैनल बनाया है। तो उस पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी पैनल के अध्यक्ष होंगे कोनराड संगमा। ये आप याद रखिए। कोनराड संगमा कौन है भाई? ये है मेघालय के चीफ मिनिस्टर
कोनराड संगमा। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, जैसे एग्जाम के लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे भाई जो सामग्री है ना, कोविड-19 सामग्री, जैसे एक तो हमारे किस पर कितना टैक्स है ये मैं आपको बताऊँगा। जैसे हमारे थर्मामीटर हो गए, हैंड वॉश जेल हो गया, हमारा सैनिटाइजर हो गया, तो इस पर जो है 18% जीएसटी लगती है। सैनिटाइजर पर, हैंड वॉश जेल पर, थर्मामीटर पर, ये जो इक्विपमेंट है इन पर जो 18% जो है जीएसटी लगती है। और जो हमारी वैक्सीन हो गई, दवाई हो गई, ठीक है, वैक्सीन या कह लीजिए दवाई हो गई, उस पर लगता है 5% जीएसटी। और जो अपने मास्क हो गए, कपास के मास्क, उस पर लगता है, उस पर भी 5% लगता है जीएसटी। तो 5% वैक्सीन पर और कपास के मास्क पर, ठीक है, जो कॉटन मास्क होते हैं उन पर 5% जीएसटी लगता है। और थर्मामीटर, सैनिटाइजर वगैरह पर कितना लगता है? 18%। और जो अपनी टेस्टिंग किट होती है ना, कोविड-19 के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसके लिए जो किट होती है, ठीक है, ड्रग्स होता है, ऑक्सीजन होती है, वेंटिलेटर होता है, तो इन सब पर लगता है 12% जीएसटी। 12% जीएसटी, ये आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो इसके पैनल का जो गठन किया है, पैनल के जो अध्यक्ष होंगे वे होंगे कोनराड संगमा, ठीक है, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय राज्य के। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है? किस संगठन के किया है? और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा, जो किसान परिवार से हैं, खैर मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो जो अभी हम बोलते हैं ना कट्टा, भाई कट्टा भाई यूरिया का, छोटे छोटे वाइट कलर के जो दाने होते हैं यूरिया के, तो अब क्या होगा भाई, अब उनकी जगह एक ना आप यूज कर सकते हो, अब एक आधे लीटर की एक लिक्विड की बोतल आई है, ठीक है, इसका नाम है नैनो यूरिया, ठीक है, नैनो यूरिया आया है। ये वैसे सस्ता भी बहुत है, 500 ml की बोतल आपको सिर्फ 240 में लगभग 240 रुपये मिल जाएगी। तो ये अभी लॉन्च किया है, ठीक है, एक बोरी खाद की जगह सिर्फ आधे लीटर लिक्विड में ही चल जाएगा काम, ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिखा दिख पा रहे होगे आप। और किसानों की लागत कम और पैदावार अधिक होने से उनकी कमाई बढ़ेगी। तो ये अभी जो है भाई, ये नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है, किसने बनाया है? तो ये बना इफ़को ने, इफ़को, ठीक है, फुल फॉर्म क्या भाई? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इफ़को ने बनाया है, जिसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को न्यू दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर, सॉरी। और यहाँ के जो मैं आपको बता दूँ चेयरमैन है इसके BS नाकिया, और जो यहाँ के CEO हैं वे हैं डॉक्टर US अवस्थी। और याद रखिए आप इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अब इफ़को ने बनाया है दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड, और हम इसको दूसरे देशों में भेज रहे हैं। अब देखना होगा कि भाई कितना हम इसको भेज पाते हैं दूसरे देशों के अंदर, ठीक है, कितना हम इसका निर्यात कर पाते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक बांस की नई प्रजाति खोजी गई है? जिसका नाम है चिमोनो बाम्बूसा कालोसा। चिमोनो बाम्बूसा कालोसा बांस की प्रजाति हाल ही में किस राज्य के अंदर खोजी गई है? तो ये खोजी गई नागालैंड के अंदर। नागालैंड के अंदर, ये आप इमेज में आप देख पा रहे होगे, नागालैंड के अंदर इस प्रजाति को खोजा गया, बांस की प्रजाति को। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो वही नागालैंड के अंदर अभी हाल ही में चिमोनो बाम्बूसा कालोसा ये प्रजाति खोजी गई है, किस चीज़ की है? तो बांस की है। तो क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको हर एंगल से क्वेश्चन देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है बांस की प्रजाति जो लॉन्च की गई है, मतलब खोजी गई है, वो खोजी गई नागालैंड के द्वारा। नागालैंड दोस्तों मैं बात करूं तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की सीट यहाँ पर 1 है, और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 1, और विधानसभा की सीट यहाँ पर 60 है। तो नागालैंड के बारे में याद रखिए। और नागालैंड ने अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप भी अपना लॉन्च किया है, जिसका नाम है आई लर्न मोबाइल ऐप। किसने लॉन्च किया भाई? नागालैंड ने। और नागालैंड ने भाई अपने स्कूली शिक्षा सत्र को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक से $68 मिलियन का लोन भी लिया है, ऋण भी लिया है नागालैंड ने वर्ल्ड बैंक से अपनी शिक्षा के सत्र को बढ़ाने के लिए। ये भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा अपनी करंट अफेयर का। हाल ही में पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है। तो यह चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने महिलाओं में एक ही गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी ने जीता है। ये पूजा रानी नाम आप याद रखिए। यहाँ पर आप इसका फोटो देख पा रहे होगे मुक्केबाजी में, और 75 किलोग्राम में जीता इन्होंने, ठीक है। तो ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? ये हुई थी भाई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, UAE के अंदर। कहाँ पर है ये? दुबई के अंदर, ठीक है। तो दुबई के अंदर नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात है जो है दुबई में,
सॉरी गलती से भूल गया मैं, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है दुबई। तो यहाँ पर ये है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अभी हाल ही में हुई है। इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है पूजा रानी ने, नाम आप याद रखिए। अब मैं दोस्तों यूएई की बात करूं, यानी संयुक्त अरब अमीरात की मैं बात करूं, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। अबू धाबी इसकी राजधानी है। ओके, और जो दुबई है दोस्तों, यहाँ पर एक हेडक्वार्टर आपको मिलेगा आईसीसी का। कुछ याद आया आपको, मैंने बताया था आपको, आईसीसी का आपको हेडक्वार्टर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर मिलेगा दुबई के अंदर। ये भी आप याद रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन और रह गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। और दोस्तों इससे संबंधित एक पॉइंट और आप याद रखिए, ठीक है। पीछे कुछ दिनों पहले कोविड-19 की समीक्षा करने के लिए, यानी भाई कि कोविड-19 का मानवाधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या असर पड़ा है, तो इस चीज़ के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, ठीक है। इसकी समीक्षा करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वे थे के एस रेड्डी, ये आप याद रखिए। तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो बने अरुण कुमार मिश्रा। के एस रेड्डी और अरुण कुमार मिश्रा, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम जल्दी से क्विज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं भाई बी.आर. सुब्रमण्यम। बी.आर. सुब्रमण्यम जो है भाई अभी हाल ही में भारत सरकार के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। और सचिव बता दूं मैं आपको, सचिव का पद किसी भी विभाग में सबसे ऊंचा पद होता है, सबसे ऊंचा आईएएस का पद होता है। फिर ये जो है ये सचिव क्या करते हैं भाई, जो इनके ऊपर मिनिस्टर होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। ओके, तो भारत सरकार के अभी हाल ही में नए वाणिज्य सचिव बने हैं बी.आर. सुब्रमण्यम। हाल ही में किस राज्य ने अभिभावक मंत्री अपने राज्य में नियुक्त किए हैं? तो ये कि असम राज्य ने, असम स्टेट ने। गोपा बंधु समबाधिका स्वास्थ्य बीमा योजना क्या किस राज्य की योजना है? तो यह ओडिशा की, यानी ओडिशा के अंदर जो भी यहाँ पर पत्रकार होंगे, यदि उनकी डेथ हो जाती है कोविड-19 के कारण, तो उनको 15 लाख रुपए मिलेंगे। और यदि वे कोविड-19 से उनको रोग लग जाता है कोविड-19 का, तो फिर वे उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वन गुर्जर जनजाति उत्तराखंड की भाई, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि भाई इस पर ध्यान दो। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा सरकार को। भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा भाई, किस राज्य के अंदर है भाई? ये मणिपुर राज्य के अंदर, मणिपुर राज्य के अंदर। और नाम है यार इसका, आप याद रखिए, नोंगपोक सेकमई, नोंगपोक सेकमई। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर क्लास। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पर आज मिला होगा। और हर रोज़ आप डेली करंट अफेयर की क्लास लीजिए, करंट अफेयर आपके एक हाई लेवल की हो जाएगी। तो क्लास को शेयर कर दीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। हाँ, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, इन क्वेश्चन के कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जो सबसे पहले इन क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट करेगा, मैं उनके नाम कल स्क्रीन पर लूँगा, ठीक है। कल इनके जो नाम है आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्लास को लाइक कर दीजिए यदि आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग KM क्लासेज।